स्वागत है। आज हम प्रभात रंजन की किताब हिंदी मीडियम का सफर के कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी। ये किताब मतलब बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली आए एक छात्र की कहानी है। असल में लेखक की अपनी कहानी। हाँ, उनकी अपनी आप बीती है ये। पर ये सिर्फ एक अकेले इंसान की कहानी नहीं है ना। ये तो जैसे हिंदी पट्टी के उन हजारों लाखों छात्रों की कहानी है। बिल्कुल, जो बेहतर शिक्षा के सपने लेकर बड़े शहरों में आते हैं और फिर वहाँ अंग्रेजी का माहौल, उसमें खुद को थोड़ा अलग थलग पाते हैं। सही कहा। ये किताब इसी कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। हिंदी कहने को तो राजभाषा है, पर असल में तो हर जगह शिक्षा हो या दफ्तर, अंग्रेजी को ही तरजीह मिलती है। जी। तो आज हम इसी अनुभव और समाज के नजरिए की आप कह सकती हैं पड़ताल करेंगे। हाँ, तो चलिए किताब के आईने में देखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अनुभव बड़ा दिलचस्प जिक्र है। हाँ, वो भैया वाला, वही कैसे हिंदी मीडियम छात्रों को भैया कहकर बुलाया जाता था। पर वो सम्मान वाला भैया नहीं, वो एक तरह से कमतर समझने वाला भाव था उसमें, अंग्रेजी दांत सहपाठियों द्वारा। और उनकी जरूरत कब पड़ती थी? जरूरत, हाँ, वो भी दिलचस्प है। अक्सर तब जब अनिवार्य हिंदी पेपर पास करना हो। मतलब वो सबसी जिसे कहते थे, सहायक विषय। जी, बस उसी के लिए। तो ये दिखाता है ना वो अलगाव, वो उपेक्षा जिसका सामना इन छात्रों को करना पड़ता था। ये तो काफी निराशाजनक बात है। और क्या ये सिर्फ बड़े शहरों की कहानी थी यार? नहीं, यही तो सबसे हैरानी की बात है। लेखक बताते हैं कि उनके अपने गांव में भी। सच में? गांव में क्या कहते थे लोग? लोग कहते थे, अरे हिंदी ही पढ़ते हो ना, इतना पढ़ने की क्या जरूरत है। क्या बात करें, मतलब अपनी भाषा को लेकर ऐसी सोच। हाँ, ये मानसिकता काफी गहरी बैठी हुई है हिंदी पट्टी के अंदर भी। और अकादमिक जगत में वहाँ भी ऐसा ही था। बिल्कुल। किताब में एक वाकया है एक सहायक प्राध्यापक का। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं ये भाई, हिंदी में रिसर्च करना क्या मुश्किल है, बस 7-8 किताबें सामने रखो, हो गया रिसर्च। ओह, मतलब हिंदी में शोध को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता था। यूं कहें कि गंभीरता की उम्मीद ही कम रखी जाती थी हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी। ये किताब 90 के दशक के माहौल का भी जिक्र करती है। वो मंडल कमीशन, उदारीकरण का दौर। हाँ, वो दौर अलग था। माहौल काफी बटा हुआ सा था शायद। बटा हुआ किस तरह से? जैसे किताब बताती है, उस समय आपके पहनावे, आपकी भाषा से तुरंत अंदाजा लगा लिया जाता था। अच्छा, जैसे? मान लीजिए कोई हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा है या कुर्ता पायजामा पहना है, तो मान लिया जाता था कि ये संघी विचारधारा का है। और अगर कोई कुर्ते के साथ जीन्स पहने तो वो वामपंथी। बिल्कुल। मतलब ये उस समय की धारणाएं थी, जैसा किताब में लिखा है। बहुत सतही चीजों पर लोगों को बांट दिया जाता था। और ये संघर्ष सिर्फ छात्रों का नहीं था, जो लोग लेखक बनने का सपना लेकर दिल्ली आए। हाँ, प्रभात रंजन और उनके दोस्त, उनका संघर्ष भी कम नहीं था। कैसे? यहाँ तक कि जो स्थापित गीतकार थे, जैसे रामचंद्र चंद्रभूषण जी, उन्हें भी अपने ही शहर में उपेक्षा झेलनी पड़ी। ओह। और हिंदी लेखक की एक छवि, एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया था। कैसी छवि? कि वो गरीब होगा, फटे हाल सा दिखेगा। किताब में एक संपादक लेखक से कहते हैं, क्या कहते हैं, इतना बंसवर के आओगे तो कौन काम देगा? क्या मतलब जैसे हिंदी में लिखने के लिए दीनहीन दिखना शर्त हो? हाँ, कुछ ऐसी मानसिकता थी। लेकिन फिर वक्त बदला, कंप्यूटर आया, हिंदी टाइपिंग टूल्स आए, इससे कुछ बदला? हाँ, बदला तो। तकनीक ने एक नया मंच दिया हिंदी को। जैसे? लेखक खुद का सफर बताते हैं ना, अनुवादक से ब्लॉगर तक का। वो मजाक में कहते हैं, हिंदी मीडियम टाइप से हिंदी मीडियम टाइट बन गए। अच्छा। हाँ, पाठक वर्ग बड़ा है, हिंदी अब वैश्विक मंच पर भी दिख रही है, अवसर बढ़े हैं। और किताब की भाषा शैली, वो भी काफी दिलचस्प बताई जाती है। जी बिल्कुल, ये किस्सा गोई अंदाज में है। मतलब कहानी सुनाने का जो तरीका होता है ना, हाँ, उस अंदाज में लिखी है, तो पाठक बंधा रहता है। ये सिर्फ एक आत्मकथा नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हिंदी पट्टी से आने वाले हर उस छात्र की कहानी है जो अंग्रेजियत के दबाव को महसूस करता है। एक तरह से हर हिंदी छात्र की कहानी का हिस्सा है ये। तो कुल मिला के देखें तो हिंदी मीडियम का सफर सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आईना है जो भाषा के आधार पर होने वाले भेदभाव को दिखाता है, व्यक्तिगत संघर्षों को दिखाता है, और बदलते समय में हिंदी की जो स्थिति बदली है उसे भी दिखाता है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कागजों पर जो राजभाषा का दर्जा है और जो जमीनी हकीकत है, उसमें कितना बड़ा फासला है। और वो पूर्वाग्रह जिनका सामना हिंदी माध्यम के छात्रों और लेखकों को करना पड़ता है, जी, कहीं न कहीं आज भी। तो जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं
कि ये जो डिजिटल दुनिया आई है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है जी, इसने हिंदी के पाठक बढ़ाए हैं, अवसर भी दिए, इसमें कोई शक नहीं। सही बात है। पर क्या इससे जमीनी स्तर पर समाज में हिंदी भाषा और इसे बोलने वालों के प्रति जो धारणा है, जो सम्मान है, हाँ, उसमें भी वैसा ही वास्तविक बदलाव आया है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पे सोचिएगा जरूर।